हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश लिटरेसी के वीडियो को वीडियो के क्वेश्चन सीरीज को हम पार्ट 5 में देखेंगे। और पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, शी सेज टी इज रेडी। इस वाक्य का डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो अच्छा, मैंने आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव ये चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं इंग्लिश में। तो खैर ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है इसका, और कभी-कभी तो नहीं भी आता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो अगर आप इस टॉपिक को छोड़ भी दें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन 1-2 जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो चीज़ मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर जब भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस रहता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे विल का प्रयोग हो, शी विल या शी सेज, या जब भी कोई यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता है तो इन दोनों वाक्य को डैट से जोड़ देते हैं बिना कुछ परिवर्तन किए हुए। सब कुछ वैसे जोड़ देते हैं। यहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया है, यहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया है, यहाँ पे परिवर्तन कर दिया गया है, तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, शी सेज, बीच में डैट जोड़ दिया, डैट टी इज रेडी, वो कहती है कि चाय रेडी हो गया है। अगला देखते हैं, हैज बीन है, यहाँ पे एन है। हैज बीन या हैव बीन किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था टेंस पहचानने के तरीकों को अगर आप जान लेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहली बात, हैज और हैव है तो आपका परफेक्ट होगा। वो ऑप्शन खोजिए जिसमें परफेक्ट है, जिसमें परफेक्ट नहीं होगा वो ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएंगे। तो बी में परफेक्ट है और सी में परफेक्ट है, तो बी और सी में से कोई एक सही हो सकता है। देखिए, डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। ए परफेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है? तो आपका जो सी है, अच्छा, जिन लोगों को ये चीज़ समझ में ना आ रही होगी वो मेरी थ्योरी की वीडियो जाकर एक बार देख लेंगे। वहाँ पे जो मैंने प्रेजेंट टेंस पहचानने के तरीके जो बताए हैं उससे उसी से मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे पास्ट में जो होता है वो हैड होता है, तो बी तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। तो इसका सही जवाब होगा सी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सन राइजेज इन द ईस्ट। सन, जो सूरज होता है वो पूर्व में उगता है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ई या ई एस लगा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सिंपल प्रेजेंट, ठीक। पहली बात, यहाँ परफेक्ट नहीं होगा, है जब लगा नहीं है, कंटिन्यूअस होगा नहीं, आईएनजी या ईजेमआर लगा नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो सी सही होगा। आप जिस माध्यम से भी अगर आप इसको देखेंगे उस माध्यम से सही हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, या अगर वाक्य से ही पहचानना चाहते हैं तो वाक्य से पहचान लेंगे। दोनों तरीके से हम देखेंगे और जिससे भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यू हैव राइट लेटर, ये वाक्य से गलत है, रिटन होगा। देखिए, हैव लग गया तो थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पे, तो यू हैव रिटन, तो एन यहाँ पे लगेगा, WRI डबल TEN होगा, डबल TEN, रिटन अ लेटर का प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो याद रखिए जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, जो यहाँ पे हैव है वो पहले आ जाता है। तो हैव यहाँ घूमकर यहाँ पे आ जाएगा, यू के पहले, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, तो हैव यू रिटन अ लेटर ये होगा, हैव यू रिटन अ लेटर, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है? और बाकी गलत है। अगला है, अच्छी रिपोर्ट का गुण क्या होता है? ऑप्शन है रेलिवेंस, ब्रीफनेस, क्लैरिटी और ऑल ऑफ दीज। रिपोर्ट जो होता है तो याद रखिएगा, पहली बात तो क्लियर होना चाहिए रिपोर्ट, तो सी सही है इसका। बी, ब्रीफनेस, संक्षिप्त होना चाहिए, तभी वो चीज़ें जो उस रिपोर्ट में होंगी समझ में आएंगी, ठीक है? तो ब्रीफनेस बिल्कुल सही है। और रेलिवेंस, रेलिवेंस मतलब जिस टॉपिक पे कहा गया है रिपोर्ट बनाने के लिए वो उसी टॉपिक का हो, तर्क संगत हो। मतलब रेलिवेंस का मतलब होता है संबंधित तर्क संगत, ठीक है? तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा, डी सही जवाब है। शादी के लिए निमंत्रण देना किस प्रकार के पत्र का उदाहरण है? ठीक है, शादी जो होती है एक सामाजिक समारोह है, ठीक है? तो ये सामाजिक पत्र ही होगा, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है? आदेश पत्र हो ही नहीं सकता क्योंकि हम शादी आदेश के द्वारा नहीं करते हैं। व्यावसायिक हो ही नहीं सकता क्योंकि व्यवसाय, शादी एक व्यवसाय नहीं है। व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता क्योंकि शादी सिर्फ हम खुद नहीं करते हैं, एक सामाजिक पूरे समाज को निमंत्रण देते हैं, तो ये एक सामाजिक समारोह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिस्ट का हिंदी उच्चारण होगा। देखिए, इस शब्द का हिंदी उच्चारण पूछ रहा है तो एक्चुअली ये जिस्ट है, इसको जिस्ट पढ़ते हैं, गिस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको जिस्ट। तो बी ऑप्शन सही है। इसका मतलब होता है सारांश। जैसे बोला जाता है ना, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस पोएम, इस कविता का क्या सारांश है, ठीक है? तो जिस्ट होगा इसका सही जवाब। किसी से रास्ते की पूछताछ का सही तरीका होगा, ठीक। अगर हमें किसी से रास्ता पूछना है तो विनम्रता से पूछना होता है। ऐसा नहीं होता है कि बता भाई रास्ता बता दे क्या होगा, तो वो नहीं बताएगा। जैसे ये वाक्य, वेयर इज द्वारका, हम किसी के सामने गए बोलते हैं वेयर इज द्वारका, द्वारका कहाँ है,
मतलब हम आदेश दे रहे हैं उससे। यप, ऐसे ही विनम्रता, अब विनम्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिना विनम्रता से हमें बात करना चाहिए, किसी से भी पूछना है अगर कोई चीज़ तो। टेल मी द वे टू द्वारका, यहाँ पर भी कुछ हम डायरेक्ट जाके बोल रहे हैं, भाई द्वारका का रास्ता बता मुझे, ये गलत बात है। अगर किसी से पूछना है अनजान आदमी से, हम पूछेंगे एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द्वारका, कृपया आप मुझे द्वारका का रास्ता बताएंगे। तो इसका बी जवाब सही होगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेट मी सम वाटर, उदाहरण है गेट मी सम वाटर, मुझे पानी दो। ठीक है, टेक सम वाटर। पहली बात, वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो काउंट जिस चीज को कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन। जैसे वाटर जो हो गया यहाँ पे नाउन है, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नाउन है ये, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। दो तरह के नाउन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे मैं बोलता हूँ कि पेन, पेन है मेरे पास, तो पेन काउंटेबल है, तो बोलते हैं आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन है। आई हैव 5 पेन्स, मेरे पास 5 पेन है, तो वहाँ पे वो काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम वाटर, वाटर को काउंट नहीं कर सकते हम लोग, तो यहाँ पे बी सही जवाब होगा, अनकाउंटेबल नाउन। ऑटम शब्द में मूक अक्षर है। ऑटम जो होता है वो ऋतु होती है, उसको शरद ऋतु बोला जाता है। यहाँ पे एन जो होता है वो मूक अक्षर होता है, एन का उच्चारण नहीं किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटम, ऑटम। ठीक है, तो एन का उच्चारण नहीं किया जाता है, तो एन कहाँ है, डी में, तो इसका सही जवाब है डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ही फॉट, वो लड़ाई किया, करेजियसली, वो बहादुरता पूर्वक लड़ाई किया। करेजियस मतलब होता है साहसी, और करेजियसली मतलब हो जाएगा साहसी पूर्वक। ठीक है, ही फॉट करेजियसली में करेजियसली शब्द का नाउन में परिवर्तन होगा। तो साहसी पूर्वक को अगर आप नाउन में परिवर्तित करेंगे तो विद करेज। ठीक है, साहस के साथ, तो ही फॉट विद करेज, वह साहस के साथ लड़ाई किया। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, विद करेज। इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, यह एक खूबसूरत तस्वीर है का एक्सक्लेमेटरी में परिवर्तन होगा। तो हमें पता होता है एक्सक्लेमेटरी एक सेंटेंस होता है जिसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन का यूज होता है। तो इसका जो वाक्य होता है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो अक्सर हमारा जो है व्हाट से शुरू होता है। देखिए व्हाट कहाँ शुरू हुआ है, तो व्हाट यहाँ पे शुरू हुआ है, तो बी इसका सही जवाब होगा, व्हाट अ पिक्चर। बोलते हैं ना क्या तस्वीर है, तो बोलते हैं हम लोग व्हाट अ गेम, क्या गेम था। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो हमारे मुंह से अक्सर निकल जाता है क्या मैच था, व्हाट अ मैच। साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है वो, एक्सक्लेमेटरी होता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेरल शब्द का पास्ट टेंस रूप होगा। ठीक है, तो क्वेरल जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे ईडी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है, तो और सी ऑप्शन है, दोनों में ईडी जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें पहचान करना आना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे। देखिए ए और डी तो ऐसे गलत हो जाएंगे क्योंकि ये ईडी नहीं जुड़े हुए हैं। तो जब भी हम क्वेरल्ड की स्पेलिंग लिखते हैं तो यहाँ पर डबल एल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्पेलिंग सही है क्वेरल्ड की, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्वेरल्ड। ठीक है, आप लोग इस पे गलती मत कीजिएगा, सिंगल एल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार के पत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब अपना व्यक्तिगत पत्र है या पापा को लिखा पत्र है, मम्मी को लिखा पत्र है, भैया को लिखा पत्र है, वो सब किस में आएंगे, अनौपचारिक पत्र में आएंगे। ठीक है, अगला है नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में कोई भी किंग एज ग्रेट एज अशोका, कोई भी किंग भारत के इतिहास में अशोका के इतना महान नहीं हो सका है। इसका मतलब ये हुआ, तो पूछा जा रहा है यह वाक्य सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में होगा। इसका सुपरलेटिव डिग्री में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री में याद रखिएगा कि मोस्ट का प्रयोग होता है या ईएसटी का प्रयोग होता है, ग्रेटेस्ट का प्रयोग होगा। यहाँ पे ग्रेट में ईएसटी जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक,
तीन तरह के डिग्री होते हैं, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, एक अफर्मेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक, तो ज़्यादातर सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में पूछता है, तो कंपैरेटिव में देन का प्रयोग होता है, तो ये तो ए ऐसे गलत हो गया। ठीक है, तो इसका सी जवाब सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पैरा लैंग्वेज में निम्न पर ध्यान दिया जाता है। मैंने आपको बताया था पैरा लैंग्वेज क्या होता है। जब हम लोग किसी शब्द को उच्चारण करते हैं तो उस शब्द के उच्चारण में उच्चारण से हम उसकी मीनिंग को बदल सकते हैं। जैसे उसकी पिच, मतलब उसकी तीव्रता को हाई कर देना और उसकी तीव्रता को कम कर देना, और जिससे उसके अर्थ में अंतर आ जाता है। तो किस बात पे ध्यान दिया जाता है? भाषा के स्वर पे, सही बात है, ध्यान दिया जाता है। आवाज़ की ऊंचाई पे भी ध्यान दिया जाता है, मृदुता पे भी ध्यान दिया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही जवाब है, डी इसका सही जवाब है। हैड ही क्लोज द शॉप पास्ट टेंस की कौन सी क्रिया है? अब देखिए यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ है, परफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि परफेक्ट किसके किस में है ऑप्शन में और किस में नहीं है। तो जिसमें जिसमें नहीं होगा हम उसको कट कर देंगे। तो देखिए परफेक्ट इसमें नहीं है तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पे बी में नहीं है तो बी भी गलत हो गया। ठीक है, अब सी और डी में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे बस कंटिन्यूअस जुड़ गया है। ठीक है, तो पहली बात कंटिन्यूअस है तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं आईएनजी होना, कहीं आईएनजी है ही नहीं। ठीक है, तो ये डी गलत हो गया, तो हमारा सी जो है सही हो जाएगा। पहली बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन का भी प्रयोग होता है, तो बिन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया को दर्शाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्रिया को पूछ रहा है ये। ठीक है, तो आप अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था फ्यूचर में आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है और बाकी चीजों के साथ विल लगता है। तो देखिए राम है तो राम के साथ विल लगा है, तो चारों ऑप्शन में विल लगा है। ठीक है, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म देखिए कहाँ है, इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें नहीं है आईएनजी फॉर्म, गलत हो गया। ये है, इसमें आईएनजी है, हो सकता है सही है। राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें भी आईएनजी फॉर्म है, ये भी सही हो सकता है। या तो सी और डी में से कोई भी एक चीज सही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए किस में से सही होगा, कौन सा सही होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस बोल रहा है, यहाँ पे क्या हैव का प्रयोग हो गया है, कहीं भी परफेक्ट नहीं बोल रहा है, तो ये परफेक्ट में यूज होगा, तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया, तो सी ऑप्शन सही होगा। देखिए ये बड़ा इजी होता है, अगर आप टेंस पहचानना सीख गए, जैसे मैंने वीडियो बनाया था उससे आप देखिए मैं कितने आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। बस 2 या 3 चीजें रूल याद रखिए और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। मोहन इनवाइट्स मी, इस वाक्य का पैसिव वॉइस क्या होगा? एक्टिव पैसिव को मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो इसमें मैं टिक लगा रहा हूँ तो आप समझ जाइए। तो इसमें जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है वो सब्जेक्टिव में आ जाता है, तो मी का आई बन जाता है, तो आई एम इनवाइटेड बाय मोहन। ठीक है, इनवाइटेड बाय मोहन, बी ऑप्शन इसका सही होगा। किताब में ए दिया हुआ है लेकिन ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, आई एम इनवाइटेड बाय मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम सैंग अ स्वीट, इस वाक्य में एडवर्ब का प्रयोग, राम सैंग अ स्वीट, इस वाक्य में एडवर्ब का प्रयोग करके सही वाक्य क्या होगा? मुझे ये वाक्य थोड़ा गलत लग रहा है, पता नहीं क्या है, कैसे लिखा है इन्होंने। राम सैंग अ स्वीट, व्हाट इज स्वीट? राम गाता है एक मीठा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई गीत गाता है, तो यहाँ पे स्वीट सॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, आप ऐड कर लीजिए, स्वीट मेमोरी या स्वीट सॉन्ग ही ऐड कर लीजिए इसको। अच्छा देखिए, हाँ सॉन्ग ही होगा क्योंकि देखिए ऑप्शन में सॉन्ग दिया हुआ है, तो आप लिख दिए राम सैंग अ स्वीट सॉन्ग, एस ओ एन जी, एस ओ एन जी, आप ये ऐड कर लीजिए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि एडवर्ब का प्रयोग कीजिए। देखिए कोई भी एडवर्ब होता है उसमें एल वाई जुड़ा होता है लास्ट में। ठीक है, जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ के हम लोग एडवर्ब बनाते हैं। तो स्वीट क्या कह रहा है, गाने की विशेषता बता रहा है, गाना क्या है, मीठा है। ठीक है, राम मीठा गाना गाया, सैंग, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, तो सिंग सैंग संग। ठीक है, तो ये मीठा गाना गाया, तो राम
sang a song sweetly। सिंग तो ऐसे गलत हो गया, गलत है। स्वीटली ये बीच में आ गया है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। राम sang a song sweetly, बस एल वाई जोड़ देते हैं, ठीक है, एडवर्ब बन जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस शब्द में मूक अक्षर क्या है? ठीक है, कहा जा रहा है कि ये जो एक शब्द है, इस शब्द में मूक अक्षर क्या है? अच्छा, ये इस शब्द को जो हम लोग बोलते हैं वो, इसमें सी जो होता है वो हमारा साइलेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ए, सी। अब इसका मैं मतलब बता दे रहा हूँ आपको। इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टर। सेप्टर का मतलब होता है राजदंड, ठीक है। सेप्टर का मतलब होता है राजदंड, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी अगला हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे इस नंबर और इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। और ये इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।